हेलो स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा मैं मोड का कंसेप्ट तुम लोग को एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास बीच में ओवर हो गई थी। ठीक है, मोड का मतलब क्या हुआ? मोड का मतलब हो गया वैसा ऑब्जर्वेशन या वैसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो मतलब द ऑब्जर्वेशन whose frequency is maximum is known as मोड। ठीक है, वैसी वैसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ दो तीन चीजें होती है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द मोड ऑफ 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंस all observation have same frequency hence it has no any mode exist। ठीक है, hence it is no any mode। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मोड की जो ज्यादा डिटेल्ड वाली जो क्लासेस होगी वो 10th में होगी। ठीक है, अभी तुम लोग का इसमें मोड का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, फाइंड द मोड ऑफ 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5। यहां पर हमारे पास क्या है? तीन ऐसी वैल्यू है। ठीक है, तीन ऐसी वैल्यू है जिनमें तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तीन ऐसी वैल्यू है जिनमें तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर तीन ऐसी वैल्यू है तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, हमारे पास कंडीशन क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगा मोड। तो यहाँ पर तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ पर तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इन तीनों को हम मॉडल क्लास अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ मोड इज नोन एज ट्राई मॉडल। ट्राई मॉडल मतलब three observation have same frequency। नेक्स्ट हो गया बाई मॉडल, टू ऑब्जर्वेशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट होता मल्टी मॉडल, इफ more than three observation have same frequency। ठीक है, तो उस केस में किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को हम मोड अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर मान लो किसी भी दो एडजेसेंट हमारे पास है, जैसे सेम एग्जांपल में थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख देता हूं। फाइंड द मोड ऑफ 1 1 2 2 2, फिर उसके बाद आएगा 4 4 4 5 5
इसमें है। तो यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब क्या होगा, ये कौन सा हो गया, बाई मॉडल। एंड क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है। वैसे तो तुम किसी एक को भी मोड कंसीडर करके लिख सकते हो कैलकुलेशन में, ठीक है, बट ये कैलकुलेशन आएगा 10th में, 9th में नहीं है, ध्यान रखेंगे। एंड तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल करके जो वैल्यू आएगी वो हो गई मॉडल क्लास, ठीक है। तो मतलब मोड इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 एंड 4, मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। एवरेज ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू 3। तो इतना ही है वैसे। 9th क्लास के हिसाब से, 9th क्लास के हिसाब से जितना हमने किया बस उतना ही था। 9th क्लास में तुम लोग का कोई रिपीटेशन भी नहीं आएगा कि फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन हो जाएगा, ये जब होगा ये सब चीजें आती है 10th में, ठीक है। बट थोड़ा सा तुम लोग का कंफ्यूजन रह गया था, इसलिए मैंने ये 10 मिनट का वीडियो और ज्यादा बनाया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मोड से रिलेटेड वाली चीजें तुम लोग की अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।